अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 13 तारीख है। तो आइए आपको पिछले चंद सालों में लगाए गए पाबंद और उन पे लगने वाले फल के बारे में आपको कुछ आगाह कर दिया जाए। ये सेब का एक दरख्त है जिस पे इस वक्त तकरीबन 17 पाबंद हैं, जिनमें से तकरीबन 10 पाबंद जो हैं वो अभी ताज़ा लगाए हुए हैं। तो उन पे तो फल लगने में चंद साल लगेंगे। हो सकता है अगले साल वो किसी हद तक उन पे कुछ फल लगे, लेकिन जिन पे अभी फल लगा हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है जिस पे सबसे ज़्यादा फल लगा हुआ है वो जो मैं खाला के घर से लाया हूँ। बहुत ही अच्छी खूबसूरत वैरायटी है। ये सुरख रंग का ज़्यादातर फल जो है ये उसी वैरायटी से है। इसके अलावा ये एल स्टार वैरायटी है जिस पे कुछ फल जो है वो मुख्तलिफ शाखों पे लटक रहा है, लेकिन अभी इसको पकने में काफ़ी देर लगेगी। इसके अलावा ये एक और वैरायटी है जिसके नाम का तो मुझे भी अभी तक इल्म नहीं हो सका। अगर इसी शाख के साथ वाली शाख पे जाएं तो ये वुस्टर वैरायटी है। इस पे भी काफ़ी फल लगा हुआ है। इन्हीं शाखों से जुदा होती हुई एक शाख ये है जिस पे एक और वैरायटी के पाबंद लगे हुए हैं। ये काफ़ी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी है और जब इसका फल पक जाए तो अंदर से उसकी वो पिंक रंगत होती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा इसी पे और वैरायटी भी जो हैं वो हाल ही में इनके पाबंद लगाए गए हैं। मसलन रेड लव ईरा, रेड वो गाला, विंटर किंग, किड्स ऑरेंज, रेड कोट, पेंडू प्लैट, क्वीन कॉक्स। ये वैरायटी ये मैं गार्टन से लेके आया था। तो ये अभी इसको पकने में चंद महीने लगेंगे, लेकिन वो जो खाला के घर से मैं वैरायटी लाया हूँ वो उसके तकरीबन सभी सेब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो रेड स्ट्राइप वैरायटी है इसको पकने में अभी चंद महीने लगेंगे। कुछ दिसंबर और जनवरी में इसका फल जो है वो पक जाएगा। इस तरफ कॉक्सेस ऑरेंज पिपन ये वैरायटी है
जिस पे इस साल काफ़ी फल है, और इसके साथ ये कुछ इस साल ताज़ा लगाए गए पैबंद हैं। तो इस तरह इस दरख्त पे 10 मुख्तलिफ जो वैरायटियाँ जो अभी हाल ही में लगाई गई हैं, और 7 मुख्तलिफ वैरायटी हैं जिन पे इस वक्त फल लगा हुआ है। इसके साथ ही ये एक और सेब का दरख्त है जिस पे ओरिजिनली इस पे डिस्कवरी वैरायटी थी। तो अभी इस पे मैंने कोई 12-13 मज़ीद वैरायटी के पैबंद लगाए हुए हैं। तो इनमें से सिर्फ़ ये एक वैरायटी है गाल्टन की। हालांकि इसे मैंने काफ़ी इसका साइज़ कम कर दिया था ताकि दूसरे ताज़ा लगाए गए पैबंद जो हैं उनको बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इस तरह इस पे तकरीबन 13 मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं जो कि हाल ही में लगाई गई हैं। सिर्फ़ एक वैरायटी जो है गाल्टन वाली, उस पे इस साल फल लगा हुआ है। बाकी जो किस्में हैं उनको कुछ चंद साल लगेंगे और फिर उस पे मज़ीद जो है वो फल लगेगा। इसके बाद ये एक और सेब का दरख्त है। तो इस पे भी मैंने पिछले चंद सालों में कई पैबंद लगाए थे। इनमें से कुछ जो पैबंद हैं उन पे फल लगा हुआ है। मसलन ये बेकर्स डिलीशियस, ये उसका फल है। इस वैरायटी को तकरीबन 2 साल पहले पैबंद किया था। ये इस हिस्से में ये कॉक्सेस, ऑरेंज, पिपन, ये वैरायटी सबसे ज़्यादा है, इस पे फल लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ फल जो है वो हाला के घर से जो वैरायटी है उस पे उसका फल है। और दरमियान में ये जो बड़े सेब हैं ये मैं साउथ से लाया था, तो ये वो वैरायटी है, ये उसका फल है। इसके अलावा ये लॉर्ड लैम्बोर और इसके पिछली तरफ वो खाला और साउथ से लाई गई दूसरी वैरायटी है। तो इस साल इस पे काफ़ी फल लगा हुआ है और मज़ीद जो वैरायटी ताज़ा लगाई गई हैं वो भी इंशाल्लाह चंद सालों में उन पे भी फल लगेगा। तो इस तरह इस दरख्त पे इस वक्त 18 मुख्तलिफ वैरायटी हैं जो पैबंद जो हैं वो कामयाब हैं और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में उन पे फल लगेगा। इसके बाद ये सेब का एक और दरख्त है जिस पे मैंने 52 वैरायटीज़ के पैबंद लगाए थे, जिनमें से सिर्फ़ 2 पैबंद जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। तो इस तरह इस वक्त इस पे 50 मुख्तलिफ वैरायटी के फल हैं। पिछले चंद दिनों में काफ़ी तेज़ हवा चलती रही है जिसकी वजह से काफ़ी जो फल है वो नीचे गिर गया है।
फिर भी इस पे काफ़ी जो वैरायटी हैं उन पे थोड़ा बहुत फल है। कुछ वैरायटी जो हैं जिन्हें मैंने उनका साइज़ थोड़ा कम किया था, उस वजह से उन पे फल इतना ज़्यादा नहीं है। मसलन मैंने जिन शाखों पे वो खाला की वैरायटी थी उनका साइज़ कम करके तो उस पे मैंने मज़ीद पैबंद लगाए हुए हैं जो कि कामयाब हैं। उनमें से एक के ऊपर तो इस साल थोड़ा सा एक सेब नज़र आ रहा है, और बाकी जो वैरायटी हैं उन पे भी थोड़ा बहुत किसी पे कोई एक आध लगा हुआ है। तो सेब के इस दरख्त पे इस साल तकरीबन 26 जो वैरायटी हैं उन पे फल लगा हुआ है, जो कि अभी तक काफ़ी फल है। ये वुस्टर वैरायटी है, ये जेम्स ग्रीव, और इसके पीछे कॉक्सेस पिपन ऑरेंज, किड्स ऑरेंज रेड, विंस्टन, बेकर्स डिलीशियस, और दूसरी वैरायटी मसलन ये ब्रेबर्न, इसके अकब में ये लॉर्ड लैम्बोर्न। तो इस तरह इस दरख्त पे काफ़ी फल लगा हुआ है। मसलन ये केटी वैरायटी है, इसका एक ही इस साल सेब इस पे लगा हुआ है। यहाँ इसका पैबंद लगाया गया था और ये मामूली सी इस पे इस शाह की थोड़ी सी ग्रोथ हुई है इस साल, और इस पे एक सेब लगा हुआ है केटी वैरायटी का। और ये सिर्फ कमाल है पैबंदकारी का कि 6 इंच इसकी शाह की नशोनुमा हुई है और इस पे फल लगा हुआ है। तो ऐसा सिर्फ पैबंद के ज़रिए ही मुमकिन है। ये पैबंद की खूबी है कि इतनी जल्दी इस पे फल लगना शुरू हो गया है। इसकी बुलंदी पे भी कुछ जो वैरायटियाँ हैं उन पे फल लगा हुआ है। मुख्तलिफ वैरायटी के फल, उनकी मुख्तलिफ रंगत, उनका साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन कितने खूबसूरत लगते हैं अगर एक ही दरख्त पे इतनी मुख्तलिफ किस्मों के सेब लटक रहे हों। ये एक और दरख्त है सेब का जिस पे कुछ मज़ीद पैबंद लगाए गए हैं। तो इस तरह सेब के इस दरख्त पे, हालांकि ये छोटा सा एक दरख्त है, इस पे 10 मुख्तलिफ वैरायटियों के पैबंद लगे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 5 वैरायटी का फल इस वक्त नज़र आ रहा है। ये वैरायटी मैं गार्टन से लाया था, ये सबसे ज़्यादा फल उसका है।
तो इसके अलावा ये विंटर किंग, ब्रेबर्न, और इसी तरह कुछ दूसरी किस्मों का भी इस पे फल लगा हुआ है। तो इस तरह अगर आप को एक से ज़्यादा वैरायटीज़ किसी भी फल की मुयस्सर हों तो आप उन्हें किसी एक दरख्त पे पैबंद लगा के तो एक से ज़्यादा वैरायटी का फल हासिल कर सकते हैं। वो ना सिर्फ़ उस दरख्त को एक और अजीब सी खूबसूरती मुहैया करता है, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि उस पे फल की मिकदार भी ज़्यादा लगती है, उसकी पोलिनेशन बेहतर होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जो वैरायटी हैं वो एक दूसरे को पोलिनेट करने में काफ़ी मदद देती हैं। फल जो है वो कुछ जल्दी पकने वाली वैरायटी, कुछ लेट पकने वाली वैरायटी, इस तरह आप उस अरसे को मज़ीद तूल दे सकते हैं। ये सभी खूबियाँ पैबंदकारी की वजह से मुयस्सर है। उम्मीद है कि आपको ये सेब पसंद आए होंगे। इससे पहले कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए, मैं सेब से हटा के तो आपको कुछ झलक नाशपातियों की दिखा रहा हूँ। ये मुख्तलिफ़ वैरायटी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी रंगत, इनका साइज़ एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। इन शाखों पे इतना ज़्यादा फल लगा हुआ है कि मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट लगानी पड़ी है ताकि ये फल के बोझ से ये शाख टूटने ना पाए। तो इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त आपको ये नाशपाती के फल के बारे में आगाह करूँगा। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।